अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान असम जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओन अब्बास टप्पी, जो कि हमारे ऐवान के सेनेटर हैं, उनको उनके घर से उठाया गया और 14 दिन उस पर तशद्दुद करते रहे। और 14 दिन के बाद एक 20 सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, उनकी स्टेटमेंट वीडियो के हिसाब से ली गई। और 14 दिन बाद वीडियो स्टेटमेंट देने के बाद उन्हें रिहा किया गया। इस वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या था, इसे ज़रा आपने गौर से सुनना है कि जनाब आप जनूबी सदारत से तहरीक इंसाफ से इस्तीफ़ा दें और 9 मई की मजम्मत करें। उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर आज़ाद होने के बाद उन्होंने जो जज्बाती तकरीर की, मेरे अजीज़ और मेरे हमत, इसे आपने गौर से सुनना है, आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ बयान देने के बाद उन्होंने सेनेट में खड़े होकर जो जज्बाती तकरीर की है मेरे पाकिस्तानियों, कि मैं आज़ाद ज़रूर हूँ मगर एक जिंदा लाश हूँ, एक ऐसी जिंदा लाश जो ना सोच सकती है, ना समझ सकती है और ना ही मैं कुछ कह सकता हूँ। मुझे अपने आप से सख्त नफरत हो चुकी है। इस ऐवान में बैठकर जो मुझे ये यकीन दिलाते हैं कि हम आज़ाद कौम हैं, मेरा इस पर से ईमान उठ चुका है कि मैं एक आज़ाद पाकिस्तानी शहरी हूँ। ये बिल्कुल गलत है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर ये रियासत मुझे सोचने समझने की इजाज़त नहीं दे सकती, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं ले सकता। फिर उन्होंने एक नहायत ही जज्बाती शेर भी कहा, हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। आपने ये गाना भी आम सुना होगा। और फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि एक कैदी जो जेल में बैठा मुस्कुरा रहा है, उसकी इस मुस्कुराहट ने इन तमाम चोरों का, जिन्होंने हमारे पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया है, जीना हराम कर रखा है। एक कैदी जो जेल में बैठा है, जिसने हमें ये समझा दिया है कि पिछले 70 साल से हमारी पाकिस्तानी कौम के पास कोई आज़ादी नहीं थी, वो कैदियों की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और जो 8 फरवरी को इन्होंने हमारे मैंडेट को चोरी किया, जो धांधली की, कोई इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं दी, कोई जलसे जुलूस नहीं करने दिए, और जो कोई भी बाहर निकला उस पर इन्होंने तशद्दुद किया, जेलों में डाला, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को इन्होंने कत्ल भी करवाया। और फिर ये कहते हैं कि यह आज़ादाना इलेक्शन था। 8 फरवरी को जो प्री पोलिंग रिगिंग हुई है मेरे पाकिस्तानियों, तमाम दुनिया इस मौजूदा करप्ट हुकूमत के मुंह पर थूक रही है, इन पर लानतें भेज रही है। जिस तरह उन्होंने हमारी पाकिस्तानी कौम पर तशद्दुद किया है, उनकी बेइज्जती की है, उनको बालों से बोलकर सड़कों पर घसीटा है, उनकी इज्जत से इन्होंने खेला है। हमारी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। और इसके ज़िम्मेदार यही 2 ख़ानदान, जरदारी और शरीफ ख़ानदान है। और वो एक कैदी जो कैद में बैठा मुस्कुरा रहा है, इस सारे निज़ाम को उसने नंगा करके हमारी पाकिस्तानी कौम के सामने रख दिया है। और इस कैदी नंबर 804 ने इन सबको ऐसा आईना दिखाया है कि ये अब आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखना भी पसंद नहीं करते। ये अपने आप से नफरत कर रहे हैं। ये उस दौराहे पर आन खड़े हुए हैं मेरे अजीज़ों, मेरे हमतों, ना ये आगे जा सकते हैं और ना ही ये पीछे मुड़ सकते हैं। आखिरकार इनका अंजाम क्या होने वाला है, ये अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। याद रखना मेरे अजीज़ों, जो ही हमारा लीडर इमरान खान आज़ाद हुआ, वो इनका गिन गिन कर एहतसाब करेगा, और जो भी जुल्म और सितम या हमारे पाकिस्तान को ने लूटा है, वो इनसे सबका एहतसाब करेगा और सारा लूटा हुआ पैसा भी वापस करेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी अपोजिशन में बैठे हुए, जितने भी गद्दार, मुल्क अमेरिका के ये जो टट्टू हैं, ये आइंदा आने वाली ज़िंदगी इनकी जेलों में ही कटेगी। और सबसे बड़ा खौफ मेरे पाकिस्तान यही है इनको, जिस तरह इन्होंने इस वक्त हमारी पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद किया है, ये सवाई लूटने, इनकी सूझबूझ ही उसने नहीं छोड़ी
یہ اس قدر باول کتے کی طرح بھاگے پھر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحبہ ہیں، یہ اس قدر ڈرامے باز عورت ہے، ایک پیڑ کا درخت بھی لگانے جا رہی ہے تو وہاں بھی کارپٹ بچھایا ہوا تھا۔ یہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ اپنے آپ کو عمران خان بنانا چاہتی ہے، اور اگلے دن یہ ایک درخت پلانٹ کر رہی تھی اور وہاں کارپٹ بچھایا گیا تھا کہ کہیں اس کی جوتی کو مٹی نہ لگ جائے۔ میرے عزیزو، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں نقل کرنے میں بھی آپ کو عقل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ اندر سے میلے ہیں، گندے ہیں، ظالم لوگ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے یہ حکومت میں آئے ہیں، لیکن اب ہماری پاکستانی قوم بے شک خاموش بیٹھی ہے، لیکن جو نفرت ان کے دلوں میں اس وقت ابھر چکی ہے، جو پیدا ہو چکی ہے، اس کو یہ کبھی ختم نہیں کر پائیں گے، سوائے ان کے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے کہ ہماری پاکستانی قوم سے یہ ہاتھ باندھ کر معافی مانگ لیں، اور مجھے امید ہے کہ ہماری پاکستانی قوم ان کو ضرور معاف کر دے گی، بشرطے کہ یہ ہمارا سارا لوٹا ہوا پیسہ ہمارے قومی خزانے میں جمع کرائیں۔ میرے اندازے کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے میرے عزیزو، یہ کتے کی موت مرنا ضرور پسند کریں گے، لیکن ہمارا ہی لوٹا ہوا پیسہ یہ واپس نہیں لوٹائیں گے، لیکن اس کا بھی آپ کو انتظار کرنا ہوگا میرے پاکستانی۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، شاید یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے، عمران خان سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے، اپنی قوم سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے، شاید یہ ہمارا لوٹا ہوا پیسہ سارا تو نہیں، کچھ پیسہ لوٹا دیں گے۔ تو میں اپنے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں سے یہی التجا کروں گا کہ اگر یہ کچھ پیسہ ہمارا لوٹا دیں اور ہم پھر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں تو آپ نے ان چوروں کو معاف کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی یہی پسند کرتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے معافی مانگے تو اسے ضرور معاف کر دو۔ تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، اس کے ساتھ میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔